बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज की एक बहुत बड़ी खबर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में शुगर माफिया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल होल्ड किए हुए है, शुगर एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान और तमाम मिल ऑनर्स जिस तरह से शुगर में अपना पैसा बना रहे हैं, ये तारीख़ में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज पाकिस्तान के इदारा मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, जिसने शुगर इंडस्ट्री पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया है। इतनी बड़ी रकम 44 अरब रुपए का जुर्माना पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सतह पर किसी इदारे को, यानी कि मुसाबकती कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स इंडस्ट्री जो है, शुगर के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं, उन्हें इस लेवल पर जाकर इस नौयत का इतना बड़ा जुर्माना आयद किया गया हो। आज सीसीपी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारा है, उसने चीनी की सनत पर एक जुर्माना आयद किया है जिसकी मालियत 44 अरब रुपए है। वो कहते हैं जी, जो शुगर माफिया है, उन्होंने जो मार्केट में हेरा फेरी की है, जिस तरह से उन्होंने, आप समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक अपने जो है कोटे लिए गए हैं, उन कोटों को लेकर उसमें जिस तरह से पैसा कमाया गया है, माल बनाया गया है, अरबों रुपए कमाए गए हैं। जो चीनी 60-65 रुपए के हिसाब से, किलो के हिसाब से बिकती थी, वो चली गई 110 रुपए तक। तो किस तरह से उन्होंने ये पैसा बनाया और किस तरह से उन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट किया। चीनी जब एक्सपोर्ट किया तो उसमें चीनी की यहाँ पाकिस्तान में किल्लत हुई तो रेट बढ़ गया, और उन्होंने जो चीनी पाकिस्तान में 60-65 रुपए किलो थी, वो जब एक्सपोर्ट की तो उन्होंने उस पर अरबों रुपए कमाए। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि जिस तरह से शुगर माफिया ने, शुगर मिल एसोसिएशन ने, शुगर मिल जो एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है और एक बहुत बड़ा इनका किरदार है पाकिस्तान में, एक बड़ा मजबूत इदारा है, इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान से अरबों रुपए, खरबों रुपए कमाए। तो मुसाबकती कमीशन ने इन्हें 2 माह का टाइम दिया है कि वो 2 माह के अंदर अपना जुर्माना जो है वो अदा करें, और इसमें टोटल जो है 81 मिल्स आती हैं। 81 मिल्स को इन्होंने जुर्माना आयद किया है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जुर्माना है। और इसमें जो इश्यूज़ सामने आए, जो इंक्वायरीज़ की गई, जो FIA ने इसके ऊपर इंक्वायरी की और दूसरे इदारों ने जो इंक्वायरीज़ की, तो साबित हुआ कि शुगर माफिया ने किस तरह से अरबों रुपए कमाए और पाकिस्तान में चीनी महंगी करने में अपना किरदार अदा किया, और इससे पाकिस्तान में चीनी की किल्लत किस तरह से हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूस करने वाली जो मिल्स हैं, वो याद रहे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी घरों से उनका ताल्लुक़ है, उनके मालकान सियासी लोग हैं, जिसमें आप अगर देखें तो जहांगीर खान तरीन, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, उनकी मिलें जो हैं वो शुगर प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जरदारी साहब की, ओमनी का नाम आपने सुना होगा, उनकी मिलें जो हैं वो भी शुगर बनाती हैं, चीनी बनाती हैं। इसी तरह से शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स हैं, हमज़ा की है, मरियम नवाज़ जो है उसकी शुगर मिलें हैं। आप देखें कि ये वो बड़े बड़े घराने हैं जो कि पार्टियां हैं, जो कि पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार रहने वाली और पाकिस्तान में आइंदा आने वाली
इक़्तिदार में जमातें जो हैं उनके सरबराहान हैं, इन जमातों के सरबराहान इन मिलों के मालकान हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है। इस मामले में इमरान खान इन सब लीडरान से अलग हैं। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि पीटीआई, नून लीग और पीएस पार्टी की आला क़यादत जो है वो शुगर के कारोबार से मुंसलिक है, और शुगर के कारोबार में जिस तरह से अरबों रुपए की प्रॉफिट होती है और उसके बाद तब्दीली करनी पड़ती है जो कीमतों में, वो भी हुकूमत में आकर जिस तरह से ये लोग करते हैं और पैसा अपना जिस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं और करोड़ों को अरबों में और अरबों को खरबों में जब तब्दील करते हैं तो वो अपने हुकूमत में होने के फ़ायदे इस तरह से लेते हैं। और शुगर जो है, चीनी जो है, इस मामले में एक बेहतरीन कारोबार है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आप दोस्तों को कि 50% जो सियासतदान हैं उनके शुगर मिले हैं, उनके जो कारोबारी जो उनके ज़राए हैं वो शुगर से रिलेटेड हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि ये हालात हैं कि इस वक्त चीनी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है, लेकिन जो हमारी सियासी जमातों के सरबराहान है, आला क़यादत है, वो इस चीज़ से परवाह नहीं करती, इस चीज़ से मुबर्रा होकर अपना कारोबार कर रहे हैं और पाकिस्तान से अरबों रुपए कमा रहे हैं और उनकी जायदादें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये है हमारे मुल्क की आला जो क़यादत है, सियासी जमातों की आला क़यादत है, उनके असली चेहरे कि वो किसी भी सूरत पर, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत हाल में अवाम का नहीं सोचते बल्कि अपने कारोबार का सोचते हैं, अपना पैसा बनाते हैं और अवाम के साथ जिस तरह से ये ज़्यादती करते हैं ये आप सबके सामने है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में इमरान खान ने मसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जिस तरह से इन शुगर मिलों को 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद करवाया है, ये तारीख़ में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक हुक्मरान जो खुद ईमानदार हो तो वो डेफिनेटली चोरी जैसे ही उसके सामने आएगी तो उस पर वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसको कोई खौफ नहीं होता कि उसका अपना कारोबार इससे मुतासिर होगा। मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि शुगर मिल एसोसिएशन ने ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। तो देखें, अदालत में जाना इनका आईनी हक है, कानूनी हक है, लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर चीनी के मामले में, चीनी माफिया होने की सूरत में जिस तरह से 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद हुआ है, ये एक खुश आइन बात है। पाकिस्तान में अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे ऐसी जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़ी इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े इनके एसोसिएशन हैं, अगर इन पे हाथ डालेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में महंगाई पर कंट्रोल होगा, जो कि आम गरीब आदमी की ख्वाहिश है। और आम गरीब आदमी यही चाहता है कि उसे 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर हो और वो महंगाई से ज़लील व ख्वार ना हो रहा हो। पाकिस्तान में अगर इस वक्त सबसे बड़ा इमरान खान के लिए चैलेंज है तो वो महंगाई है। इमरान खान दुनिया के तमाम मामलात में, पाकिस्तान के तमाम मामलात में बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि महंगाई के इशू पर इमरान खान मुकम्मल तौर पर महंगाई कंट्रोल करने में उनके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब नाकाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साथ साथ एक उम्मीद की एक ख़बर भी देते हैं कि आप देखेंगे कि अगले 2-3 माह में महंगाई पर इमरान खान कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जो हालात आज तक हमारे सामने आए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ हमने देखी है, आज तक जिस भी चीज़ की कीमत बढ़ी है वो कम होने में नज़र नहीं आती। लेकिन देखते हैं कि अल्लाह करे कि इस मुल्क में जिस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शुगर माफिया पे हाथ डाला है, अल्लाह करे इसके समरात आम गरीब तक पहुँचें और इसी तरह दूसरी जो अशियाए खुर्द और नोश हैं उनमें भी आवाम उनको नोश करने में इस काबिल बन जाए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ दी गई बेल को ज़रूर
جو ہے وہ دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنا اور اپنے تمام دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا.